ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। अवश्य ये कुछ अच्छा होगा। किंतु यशोदा, तुम इतनी उदास क्यों? आप सब कुछ जानते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हैं कि मां ना बन पाना अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। परंतु जो स्वप्न तुम दोनों ने देखा है वो तो गोकुल के लिए अच्छा संकेत है। साक्षात प्रभु उसी रूप में यहां आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। हाँ, मुरलीधर ने तुम्हें मां कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ है कि तुम अवश्य मां बनोगी। अवश्य। हाँ, तो उठो, उदासी त्यागो और हंसो, नाचो गाओ। उस भविष्य का स्वागत हम उत्सव मनाकर करेंगे। नारायण नारायण, क्या दृश्य है प्रभु। आपके आगमन के पूर्व भी गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। आपने तो मुझे भ्रमित ही कर दिया है प्रभु। आपको तो मां देवकी की कोख से जन्म लेना है, किंतु इस समय मां देवकी की कोख में भगवान शेष जी का अंश पल रहा है। इधर आपने संकेत दिया है यशोदा मां को कि आप उनके यहां जन्म लेने वाले हैं। तो प्रभु, आप और भगवान शेष मथुरा से गोकुल कैसे पहुंच जाएंगे, वो भी कंस के जाने बिना? बताइए ना प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे लीलाधर, आपकी ये लीला कब पूरी होगी? शीघ्र ही देवऋषि। नारायण नारायण। अब मैं प्रतीक्षा करते करते थक गया हूं चाणूर। बस बस महाराज, बस। इस बार 7वीं और उसके बाद 8वीं संतान। महाराज, यदि आपको भय है तो आप देवकी की 7वीं संतान को भी मृत्यु दे दीजिए और अपनी प्रतीक्षा कम कर लीजिए। परंतु चाणूर, अभी तक देवकी के गर्भ को 9 महीने भी पूरे नहीं हुए। महाराज, आप अपना ध्येय पूरा करने के लिए देवकी की 7वीं संतान को गर्भ में ही नष्ट कर सकते हैं और अमृत के निकट पहुंच सकते हैं। चाणूर, तुम बुद्धिमान हो। मैं भी एक कार्य पूरा करके आता हूं। स्वामी, हमारी 7वीं संतान बहुत नटखट है। पेट में इधर से उधर रेंगती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नाग रेंग रहा हो। क्यों? अपने भाई को देखकर प्रसन्नता नहीं हुई देवकी? किसी भी माँ को अपने बच्चे की मृत्यु को देखकर प्रसन्नता कैसे हो सकती है? आपको अपनी बहन पर तनिक भी दया नहीं आती? आप इतने निर्दयी क्यों हैं? क्यों? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं?
अभी नहीं सोचा कि कैसे इन पापों से मुक्ति पाएंगे हम? नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, क्योंकि मैं स्वयं मुक्तिदाता हूं। देखा नहीं, तुम्हारी 6 संतानों को तो मैं मुक्ति प्रदान कर चुका हूं, परंतु अब मुझसे धैर्य नहीं होता। प्रतीक्षा करो कंस। नहीं, नहीं होती प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा नहीं होती। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं देवी कि अपने इस मुष्टि प्रहार से तेरे गर्भ में पल रहे 7वें संतान को सीधे विष्णु के पास पहुंचा दूं। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी। मैं कुछ भी कर सकता हूं, अमर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस इस बार मैं देवकी को इस संतान से मुक्ति दे। प्रभु पुंज चहुर भयो, कंस चकित हैरान, चकाचौंध आँखें भई, चित्त भयो परेशान। भयातुर होके अति, कंस गयो ये चेत, ये अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु, आवन को संकेत, प्रभु आवन को संकेत। ये क्या हो रहा है? ये भ्रम है कि सच्चाई? कहीं मैंने कल रात अधिक मदिरा तो नहीं पी ली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देवकी के गर्भ को गिरा कर ही रहूंगा। द्वार बंद कर दो, सारे द्वार बंद कर दो, सारे द्वार बंद कर दो, बंद करो, द्वार बंद करो, बंद करो। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। नारायण नारायण। क्या हुआ? आप चीख क्यों रहे? और आप नाग नाग क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारे कक्ष में नाग कहाँ से आ सकता है? आप सो जाइए। मुझे लगता है आजकल आप किसी गंभीर चिंता में। मथुरा नरेश की जय हो। सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर हमारे साथ कारागार में चलो। जो आज्ञा महाराज।